Hey guys, this is Sal and welcome to one more awesome episode of Technical Saturday Series. Technical Saturday Series में आप सभी का स्वागत है और आज 29 जून 2024 this is a very special day for us as an Indian cricket fan as well because आज हमारा साउथ अफ्रीका के साथ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल्स है and we are hoping for the best and we are wishing best of luck to our team as well. But getting back to the point, आज हम लोग इस टेक्निकल सैटरडेज के एपिसोड में 3 स्टॉक पिक्स को चेक करने वाले हैं बेस्ड ऑन सिस्टम 3, जिसको हम लोग अगले हफ्ते ही ट्रेड कर सकते हैं राइट फ्रॉम मंडे अगर हमें कंफर्मेशंस मिल जाते हैं तो. एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द एनालिसिस. ये कोई स्टॉक पिक नहीं है, ना ही कोई रिकमेंडेशन है. दिस इज जस्ट द एनालिसिस विच आई एम डूइंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आप खुद से कैसे एनालिसिस कर सकते हो, खुद से कैसे स्टॉक्स पिक कर सकते हो और साथ ही साथ उनमें ट्रेड करके प्रॉफिट्स भी कैसे अर्न कर सकते हो. सो लेट्स हैव 3 स्टॉक पिक्स ऑन स्क्रीन. फर्स्ट ऑफ विच इज पेट्रोनेट, राइट? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पेट्रोनेट. मुझे यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच, यप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मंथली टाइम फ्रेम. यहाँ पे वी हैव RSI अबव 60, यानी कि हमारा एक कंफर्मेशन मिल चुका है, दैट इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश. देन कम्स वीकली चार्ट, दैट इज मीडियम टर्म ट्रेंड. ऑल्दो अगर हम लोग यहाँ पे RSI के हिसाब से देखें तो RSI थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है, बट इफ यू नोटिस इवन मोर माइन्यूटली तो हमारा जो करेक्शन था काफी बड़ा वाला हुआ था ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, तो जिसके चलते आई थिंक यहाँ पे करेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम है. देन कम्स डेली टाइम फ्रेम. यहाँ पे ऑलरेडी काफी टाइम से इफ यू नोटिस तो थोड़ा सा सिमिलर टॉप सिमिलर बॉटम वाला सीरीज बन रहा था. एंड इवन इफ यू नोटिस माइन्यूटली तो यहाँ पे 60 को बार बार रेजिस्ट कर रहा है. सो विच इज अ वेरी ग्रेट सिनेरियो फॉर अस. अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट कर देता है, so like it will also break out of RSI 60, almost 60-61 के आसपास ही है. then comes price action का भी breakout हो जाएगा and the stock will automatically move on into all time high zone, which is a great opportunity for us. and all time high zone में हमें एक ही चीज करनी होती है, that is to go for long. हमें short नहीं करना होता है, हमें long करना होता है. so at that instance of time यहाँ पे हमारा प्रॉपर सेटअप बन सकता है आफ्टर प्रॉपर कंफर्मेशंस. जैसे हमारा सिस्टम 3 बोलता है कि हमें कैंडल हाई पे बाय करना है एंड कैंडल लो विल बी स्टॉप लॉस, तो उसके हिसाब से 1:2, 1:3 एंड 1:4 का हम लोग टारगेट रख सकते हैं. सो दिस इज स्टॉक नंबर 1 फॉर अपकमिंग वीक. देन कम्स हीरो मोटो कॉप. फर्स्ट ऑफ विच अगर हम लोग टॉप डाउन अप्रोच देखें, सो दिस इज द स्टॉक वेयर वी हैव मंथली अबव 60, इनफैक्ट अराउंड 80 एज वेल. तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल गुड, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है. वीकली टाइम फ्रेम में हमें पिछले हफ्ते में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, बट दिस वीक इज वेरी ग्रेट. एंड इफ यू नोटिस इवन मोर माइन्यूटली तो पिछले हफ्ते का कैंडल भले ही बड़ा हो, भले ही बेयर्स का ज्यादा कंट्रोल था, बट वहां पे सप्लाई इतना ज्यादा नहीं था एज कंपेयर टू द डिमांड साइड. सो दैट्स व्हाई मीडियम टर्म ट्रेंड इज ऑल्सो बुलिश. एंड देन कम्स डेली टाइम फ्रेम, जहां पे मूविंग एवरेज के साथ पूरा हफ्ता उसने कंसोलिडेट किया है, मूविंग एवरेज के साथ ही चलता रहा है. एंड देर इज अ चांस कि यहाँ से ब्रेकआउट भी कर जाए, देर इज अ चांस कि यहाँ से ब्रेक डाउन भी कर जाए. एंड ब्रेकआउट करता है तो हमारा सिस्टम 3 अप्लाई होगा, अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस राइटिंग वाला स्ट्रैटेजी जो है वो एप्लीकेबल होगा. एंड दैट्स व्हाट दिस ओवरऑल थिंग इज ऑल अबाउट. एंड अगर हम लोग पहले का देख लें, इसी यू कैन कंसिडर इसी स्क्रीन पे हमारे पास 2 टाइम फ्रेम्स हैं एक्चुअली. तो जब ये स्टॉक ने 60 का ब्रेकआउट किया है एंड इफ यू नोटिस माइन्यूटली तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था इट वाज समवेयर अराउंड 4000 एंड फ्रॉम 4000 इट वेंट even beyond 4700, 4800 and so on. Although हम पूरा ही जो मूव है वो कैप्चर ना कर पाए हो, बट अगेन दैट वाज अ वेरी ग्रेट मूव ऑफ ऑलमोस्ट 500 to 600 रुपीज जो कैप्चर करने लायक था. एंड देन कम्स सेकंड मूव विच स्टार्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट 4500 एंड इट वेंट up till 5500 because वो जो करेक्शन है that came in last week. so that was the scenario. again यहाँ पे जैसे मैंने बताया वॉल्यूम जो है on the supply side that is less as compared to the volume on the demand side, which is actually good on the bullish side and so on. So this is the second stock pick. And then let's have a look at the third stock pick, that is Ambuja Cement. And this is the stock where we have monthly above 60. इस महीने का वॉल्यूम काफी अच्छा आया है एज कम्पेयर टू लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. एंड इफ यू नोटिस इवन मोर माइन्यूटली ऑन द नंबर ऑफ बार्स, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स का जो है ज्यादा बोलबाला है. दे आर स्लाइटली इवन मोर इन कंट्रोल एंड दिस इज आई गेस इन ऑल टाइम जोन. सो दिस इज द वन. ऑलमोस्ट अराउंड 670 चल रहा है अभी. सो मंथली अबाउट 60, वीकली में भी थोड़ा सा जैसे मैंने पहले ही बताया
भले ही RSI हमें थोड़ा सा स्लो दिख रहा है, बट अगेन वो जो करेक्शन था वो इलेक्शन वाले दिन आ चुका है, एंड दैट्स द सिनेरियो। एंड डेली टाइम फ्रेम में काफी स्ट्रगल कर रहा है, सो दिस इज द स्टॉक जहां पे हमें और भी सतर्क रहना होगा, बिकॉज थोड़ा सा 60 के ऊपर जा रहा है, अगेन वो फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आ जा रहा है, सो दिस टाइम वी विल हैव टू बी इवन मोर अलर्ट। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर हियर इज दैट जो भी हमारा पैनिक कैंडल क्रिएट हुआ था ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, तो जो भी कोई स्टॉक उसके ब्रेकआउट के ऊपर जा रहा है या फिर उसके ब्रेकडाउन के नीचे जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टॉक उसके ब्रेकआउट के ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल द स्टॉक दिस वन अंबुजा सीमेंट 670 के ऊपर अगर जाता है, विच मीन्स वो इलेक्शन डे की जो पैनिक कैंडल बनी थी उसके ऊपर जा रहा है, विच इज अ वेरी ग्रेट साइन। और अगर वो ब्रेकडाउन भी कर रहा है, विच मीन्स दैट स्टॉक मे इवन फॉल फर्दर, राइट। तो उन स्टॉक्स को शॉर्ट करना चाहिए, जो स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं उनको लॉन्ग करना चाहिए। सो दैट्स द ओवरऑल थिंग, एंड आई होप दैट दिस इज क्लियर। एंड अगेन यहाँ पे 60 का ब्रेकआउट बाकी है, सो वंस इट ब्रेक्स आउट देन वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज इन दिस स्टॉक, right? So these are the three stock picks for this particular week. I hope that this overall analysis is clear to you, and मैं आशा करता हूँ that इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, and if yes, please do make sure that you hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and please do make sure that you stay tuned for our upcoming videos जो कि weekly mastermind का होगा, जहाँ पे मैं यही 3 स्टॉक पिक्स बताऊंगा, साथ ही साथ और भी स्टॉक्स बताऊंगा जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, बट अगेन आपको खुद का एनालिसिस करना है, खुद के हिसाब से ट्रेड करना है। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, अपना वे ऑफ एनालिसिस बता रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड दैट एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर ओन ट्रेडिंग जर्नी एज वेल। And I look forward to see you in the next episode of Technical Saturday series, and I look forward to see you tomorrow in Weekly Mastermind. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.